जंगल सफारी के लिए हम लोग निकले हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें। स्वागत है आपका नेपाल सफ़र के दूसरे दिन। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राइडर वीवी। तो आइए आपको लिए चलते हैं चितवन नेशनल पार्क के जंगल सफारी में, बेसिकली जीप सफारी में। बहुत ही रोमांचक बड़ा अनुभव रहा हम लोगों का। आइए हमारे साथ संकरी गलियों से होते हुए चलते हैं, तरह तरह के जंगली जानवरों से मिलते हैं। कैसा अनुभव रहता है, कौन कौन से जानवर हमको मिले। सबसे पहले हमें दिखा ड्रैगन फ्रूट के बागवानी। उसके थोड़ी सी आगे जो जाने पे हमें मिला स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर के बारे में हमारे भाई साहब कुछ बता रहे हैं, आइए सुनिए। ये सेकंड बिगेस्ट डियर है। ब्राउन कलर होता है, इसमें व्हाइट स्पॉट है, इसलिए इसका स्पॉटेड डियर बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक नेम एक्सिस होता है इसको। लाइफ स्पैन होता है इसका 30 ईयर। gestation period होता है 6 मंथ। एवरेज वेट होता है 85 किलोग्राम। ये पूरा का पूरा फीमेल है। मेल में वो हन होता है, सिंह। ओके। आपको लैंग्वेज में इसमें हिरण बोलता है ना, इसमें हिरण। हरिण बोलता है, आप लोग हिरण। वहाँ से आगे चलने के बाद हमें दिखे छोटे छोटे बंदर, जो कि बहुत ही प्यारे थे। ऐसा हमारे गाइड साहब ने बताया कि ये बंदर की जो प्रजाति है केवल इसी नेशनल पार्क में मिलती है। वो हमें देखकर इधर उधर भागने लगी। हम लोगों ने गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए। हम लोग उस थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम लोगों को भाई साहब ने फिर से बताया, ये एक दाहिनी साइड में एक नदी जाती है, उसके बारे में बताया। आप इस रिवर का नाम है राप्ती रिवर। यहाँ पे बाघ, इसमें 120 स्पीशीज है, 9 स्पीशीज टर्टल्स, 2 स्पीशीज। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमें स्पॉटेड डियर फिर से दिखा। इस बार हमें क्लियर इमेजेज आ रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ी देर रुककर उसका वीडियो बनाया। बहुत ही प्यारे थे। इसके बारे में बेसिकली बता दें, ये मादा प्रजाति के स्पॉटेड डियर है। इनका जो वज़न होता है लगभग 95 किलोग्राम होता है। ये इसके नर जो होते हैं उनके ऊपर सींग बने होते हैं। नर प्रजाति के जो हैं वो अकेले रहते हैं, और मादा प्रजाति की जो डियर्स हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। थोड़ी देर तक हम लोगों ने रुक के इन लोग का वीडियो बनाया, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग संकरे रास्ते से जा रहे थे, तो हमें अचानक से दिखा ताप्ती नदी में दिखा 2 मगरमच्छ, जो कि पानी किनारे बैठ के और सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे। हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी सी पीछे करी, और फिर हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया। हम लोगों ने थोड़े बहुत शोर भी मचाया कि शायद वो हो अपने शरीर में कुछ है, वो अपना मूवमेंट दिखाया। लेकिन वो लोग एकदम शांत पड़े हुए थे। आप क्लियरली देख सकते हो कैसे पानी के बाहर आके वो लोग ठंडा रहे हैं या आराम की मुद्रा में है। हम लोग थोड़ी देर तक इसको देखते रहे, और इसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग संकरे रास्तों से गुजर रहे थे। फिर से एक और दूसरी प्रजाति का, थोड़ी सी नदी के उस पार एक हम लोगों को दिखा हिरन, जो किसी दूसरी प्रजाति का था। उसका भी हम लोगों ने वीडियो निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर होने के कारण उसका क्लियर वीडियो नहीं आया। आपको वीडियो में साफ दिख रहा होगा, एक ब्लैक स्पॉट कुछ दिख रहा है जिसमें मूवमेंट है, वो हिरन है, लेकिन हमें कुछ क्लियर नहीं दिखा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए न्यू रास्ते वाली गलियों वाले रास्ते से, सॉरी, और मैदानी इलाके में आ गए। एक चीज़ वो इस वन का हमें ये लगा कि इतना घना वन है, फिर भी इसमें ना हमें जगह जगह आबादी, कुछ न कोई मकान दिख जाता था, कोई आदमी दिख जाता था। अंदर छोटे से एक मंदिर आगे आपको चल के एक मंदिर भी दिखेगा, मंदिर था। आपको इस वन के बारे में बता दें कि इंडिया में जो वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये उसी से जुड़ा हुआ वन है, जो कि नेपाल में भी फैला हुआ है। चूँकि राप्ती नदी में हमेशा बाढ़ आता था, तो नेपाल सरकार ने इस पर एक बांध बनवा दिया, जिस कारण से ये 2 भागों में बट गया। एक भाग, जिस भाग में भी हम लोग घूम रहे हैं, जिधर हम लोग जीप सफारी कर रहे हैं, वो 330
330 वर्ग मील में फैला हुआ है और जो दूसरा है वो 900 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे इन्हीं संकरी रास्तों से। फिर आगे जाने पे हम लोगों को मिला एक प्यारा सा राइनो जो अपने बच्चे के साथ पानी में बैठा हुआ था। हम लोग शांति से उसके बगल में गए, कुछ देर तक वहाँ पे रुक के हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया, उसको देखा। उसका एक बच्चा भी था उसके साथ में, बहुत ही प्यारा लग रहा था बच्चे को देखकर। वो बच्चा हम लोगों को देखकर भागने लगा, वो छुप के जाके ऊपर बैठ गया, बहुत ही प्यारा था। आइए देखते हैं। दोस्तों ये देखिए राइनो का बच्चा जो हम लोग को देखकर झाड़ियों की तरफ जा रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। हम लोग को देख के वो छुपने की एक्टिंग करने लगा, ऊपर जाके सो गया, छुप के जाके बैठ गया। कुछ देर तक राइनो और उसके बच्चे की गतिविधियों को देखने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ बढ़ने पर हमें अचानक से फिर से एक बार स्पॉटेड डियर बीच रास्ते पे एक स्पॉटेड डियर का झुंड घूमते हुए मिला। हम लोगों ने गाड़ी धीरे की और उसका वीडियो बनाया सभी लोगों ने, और उनके साथ साथ ही हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे उनके पीछे चलते गए। हमें देखकर वो थोड़ी देर पर ऐसा वो जता रहे थे कि वो हमसे नहीं डर रहे हैं, लेकिन धीरे से वो झाड़ियों में कुछ समा गए। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा एक प्यारा सा मोर, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो ये इसके पंख नहीं फैले हुए थे। ये नर मोर था, लेकिन फिर भी हमारा बैड लक बोले, बारिश का मौसम भी नहीं था और बारिश की संभावनाएं भी नहीं थी, जिस कारण ये इसके पंख हमें नहीं देखने को मिले। हमारी गाड़ी ये हम लोगों को देखते ही वो शायद झाड़ियों में चला गया और हमारी गाड़ी धीरे से आगे बढ़ गई। चितवन जंगल सफारी के इस पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं वन देवी मंदिर। और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है लंबा सा, ये पेड़ ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अभी ये रुद्राक्ष का पेड़ है। और ये देखिए कितना साफ पानी है, आपको जमीन का सतह भी दिख रहा होगा। ये चलते हैं, अजीब सी शांति है यहाँ पे। ये है पवित्र रुद्राक्ष का पेड़, विशाल पेड़। पूरा इतना भेज देते। ये मिला हम लोगों को रुद्राक्ष, सारे 5 मुखी रुद्राक्ष है, और भी
दोस्तों के पास मिला है। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र जो है समाप्त हुआ। इस सफ़र में बेसिकली यहाँ पे अगर जंगल सफारी या जीप सफारी की बात करेंगे तो हम लोगों को जो लगा था पर हेड लगभग 700 रुपये लगे थे। हम लोग 4 ही लोग थे तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगा था। एक जो जीप होता है उसमें 12 लोगों के बैठने की जगह होती है। अगर आप 12 लोग से आते हैं तो आपको ये पैसे और भी कम लगेंगे। 4000 से 4500 नेपाली करेंसी में आपको एक जीप बुक हो जाता है। ये 2.5 घंटे का सफ़र होता है और 2.5 घंटे में आपको 4000 से 4500 में आपको ये रोमांचक सफ़र आपको मिलता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। इसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट डे वाले हमारी एक्टिविटीज़ थी और आज के सेकंड पार्ट में जो भी एक्टिविटीज़ थी वो अगले वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू।